हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो पे हम डिस्कस करने वाले हैं मेज़रमेंट ऑफ एन एंगल के बारे में। यानी कोई भी एक एंगल को हम कैसे मेज़रमेंट करें, कोई भी एक एंगल को हम कैसे नापें। तो सिर्फ इस एंगल की बात नहीं है, बल्कि कोई भी क्वांटिटी को नापने के लिए, मेज़र करने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत होती है। वो उस चीज़ को कहते हैं यूनिट। यूनिट के बिना आप एंगल क्या, कोई भी क्वांटिटी को नाप ही नहीं सकते। तो एंगल की भी कोई यूनिट होगी जिसकी वजह से हम उसको नापते हैं। तो यूनिट हम लाए कहाँ से, यूनिट हमें मिलता कहाँ से है? तो उसका जवाब है सिस्टम। कोई भी यूनिट हमें मिलती है सिस्टम से। तो एंगल को नापने के लिए भी जो यूनिट है तो वो भी किसी न किसी सिस्टम से ही मिलता होगा। तो यहाँ पर दो तरह के सिस्टम है, एक है सेक्साजेसिमल सिस्टम और एक है सर्कुलर सिस्टम। तो ये दो तरह के सिस्टम से ही हमें एंगल को नापने के लिए यूनिट मिलेगी। तो सबसे पहले हम आते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम की तरफ। ये सेक्साजेसिमल सिस्टम हमें क्या कहता है? ये सेक्साजेसिमल सिस्टम हमें कहता है कि आप कोई भी एक सर्कल लीजिए और उस सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। बिल्कुल उसी तरह 360 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। तो जो एक पार्ट आएगा, 360 इक्वल पार्ट्स में हमें डिवाइड करने के बाद जो एक पार्ट आएगा, उस एक पार्ट में जो एंगल क्रिएट होगा उसको हम कहेंगे 1 डिग्री। क्या कहेंगे? 1 डिग्री। और क्या कहता है कि हम इसी 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद जो एक पार्ट आएगा हमारा, उसको हम कहेंगे 1 मिनट कहेंगे। और क्या कहता है? इसी 1 मिनट को हम 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने से जो एक पार्ट मिलता है उसको हम कहेंगे 1 सेकेंड। तो सेक्साजेसिमल सिस्टम हमें क्या क्या यूनिट देता है? डिग्री, मिनट और सेकेंड। तो यानी 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट होता है और 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकेंड होता है। हाँ, तो गाइज़ अब हम बढ़ते हैं सर्कुलर सिस्टम की तरफ। ये सर्कुलर सिस्टम हमें एंगल को नापने के लिए जो यूनिट देता है उसे कहते हैं रेडियन। ये रेडियन ही जो है एंगल को नापने का एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट। तो ये सर्कुलर सिस्टम हमें कहता क्या है? ये रेडियन और जो हमने सेक्साजेसिमल सिस्टम में पढ़ा था डिग्री, रेडियन और डिग्री में ये रिलेशन ये है कि पाई रेडियन का सिंबल इस तरह से होता है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। इस तरह से रेडियन को लिखा जाता है। तो वो 1 रेडियन हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, 1 रेडियन हो जाएगा 180 डिग्री बाय पाई। ये है सर्कुलर सिस्टम में रेडियन को मापने का तरीका। इस तरह से रेडियन और डिग्री के बीच में रिलेशन है, 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई। तो गाइज़ अब हम बढ़ते हैं एंगल के कुछ और टाइप्स की तरफ। तो अब हम आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की तरफ। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? मान लीजिए मैंने ये दो एंगल लिया है ए और बी। ये दोनों एंगल को मैं जब ऐड करूं, अगर ऐड करने से उसका आंसर 90 डिग्री होता है तो ए को बी का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला जाएगा और बी को ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला जाएगा। यानी ए इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी एंड बी इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए।
हाँ तो गाइज अब हम बढ़ते हैं सप्लीमेंट्री एंगल की तरफ। ये सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? मान लीजिए मैंने यहाँ पर दो एंगल लिया है ए और बी। इन दोनों का सम अगर 180 डिग्री होता है तो ए को बी का सप्लीमेंट्री एंगल बोला जाएगा और बी को ए का सप्लीमेंट्री एंगल बोला जाएगा। यानी ए इज़ द सप्लीमेंट ऑफ बी and B is the supplement of A। हाँ तो गाइज अब हम बढ़ते हैं स्ट्रेट एंगल की तरफ। स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं? सिंपल सी बात है, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री को कहते हैं। यानी एक लाइन, यानी एक स्ट्रेट लाइन, उसमें जो एंगल क्रिएट होगा उसको वो होगा 180 डिग्री, उसी को ही स्ट्रेट एंगल कहता है। सो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके बाद आने वाली कोई भी मैथमेटिकल वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। थैंक यू।